हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गिकी कंप्यूटर एग्जाम्स। तो हमने डीबीएमएस में जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, ठीक है। 300 से ऊपर ही कुछ किया होगा, तो टाइम कम है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कवर वन सब्जेक्ट ऑन डेली बेसिस, ओके। सो इन दैट प्रोसेस टुडे वी विल स्टार्ट विथ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें जो है हम लोगों ने सॉरी 100 प्लस क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो है मुझे लगता है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक बार मैं आप लोगों को डील कर देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने एमसीए या बीटेक जो भी किया होगा, ठीक है, तो उसमें ना आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा। तो अपना एक बुक आता था, ठीक है, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, और उसमें OSI और TCP लेयर में जो है TCP/IP लेयर में सारा बुक ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको। हम सब जानते हैं कि OSI में जो है वो क्या होता है, 7 लेयर होता है। एक मान लीजिए आपका हो गया फिजिकल लेयर, उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा होता है, या हम और टेक्निकल भाषा में यदि बोले तो जो PDU होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, तो डिफरेंट लेयर पे ना उसको डिफरेंट नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे ना ऐसा कर देते हैं तो पढ़ने में शायद आसानी हो, ठीक है। तो हमारा जो फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर में डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बिट्स, हम लोग बोलते हैं बिट्स। डेटा लिंक लेयर पे ये डेटा लिंक लेयर है, ठीक है ना, ये डेटा लिंक लेयर है, सब में लेयर लगा लो, आप समझ लो। नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। अब डेटा लिंक लेयर में उसी डेटा को, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम्स। नेटवर्क लेयर में आते आते उसको हम लोग बोलते हैं पैकेट्स। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम लोग उसको बोलते हैं सेगमेंट, एंड सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन में फिर डेटा ही बोला जाता है उसको। याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। हमारा जो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है उसको फिजिकल में क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर में उसको बिट्स बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स बोलते हैं, नेटवर्क में पैकेट्स बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन में डेटा ही बोला जाता है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आएगा, यदि वो कोर क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसमें से एक या दो क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रहेगा। नेक्स्ट ना हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसमें हम लोग को वर्किंग देखना है, लेकिन उससे पहले ना एक बार देख लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या क्या यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स पे। मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा था, ठीक है, चलिए, लेकिन इसको हटाना पड़ेगा। देख रहा हूँ कितना बचा सकता हूँ, कुछ भी कर लो, हट ही जा रहा है ये, ठीक है ना। अगेन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे जो है वो कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो यहाँ होता है हब, रिपीटर, मोडेम, ये सब हम फिजिकल लेयर में यूज करते हैं, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, डेटा लिंक लेयर में हम लोग यूज करते हैं स्विच एंड ब्रिज, ये दो यूज करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये ओनली डिवाइस है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि ओनली डिवाइस यूज हो रहा होगा। नेटवर्क पे जो मेन हमारा नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है वो होता है राउटर। ट्रांसपोर्ट लेयर पे फायरवॉल, सेशन लेयर पे गेटवे,
ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर पे जो है वो, और एप्लीकेशन पे ऐसा कोई डिवाइस यूज नहीं होता है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। ये 3 समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहीं पे ना एक बार ना हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कौन कौन सा ना हम लोग यूज करते हैं प्रोटोकॉल्स। ये तो डिवाइसेस हो गए, सेशन पे गेटवे, ट्रांसपोर्ट पे फायरवॉल, नेटवर्किंग पे राउटर, डेटा पे लिंक लेयर पे स्विच और दूसरे लेयर पे भी यूज़ करते हैं, आप नेटवर्क पे भी यूज़ कर सकते हो, फिजिकल में हब, रिपीटर और मॉडेम, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, एक चीज़ और क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर ना ये तो हमने देख लिया। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखिए फिजिकल लेयर की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है IEEE 802.3 और टोकन रिंग, इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। टोकन रिंग। डेटा लिंक लेयर पे हम लोग यूज करते हैं IEEE स्टैंडर्ड का ही 802.2, ठीक है, 802.2। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि IEEE क्या है। ये IEEE, इसका मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। IEEE, तो IEEE का स्टैंडर्ड डेटा लिंक लेयर में भी IEEE 802.2 यूज होता है, और एक होता है PPP, ठीक है। PPP भी यूज होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेटवर्क लेवल पे जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं ARP, RARP, ICMP और भी यूज करते हैं, लेकिन यही 2 इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे UDP और TCP, ठीक है। और एप्लीकेशन सेशन प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली यहाँ पे हो गया, तीनों मिलाकर के ही मैं बोल दे रहा हूँ, जैसे आप देखोगे वैसे यूज़ करने के लिए यदि मैं स्पेसिफिक होऊंगा तो यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रेजेंटेशन में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सबसे रिलेटेड है ये, तो यहाँ पे होता है JPEG, MPEG फॉर्मेट्स, ये सब है, GIF। एप्लीकेशन में हो गया SMTP, POP3, FTP, ठीक है, तो ये सब यूज़ होता है। DNS हो गया, ठीक है, तो ये सब यूज होता है। डोमेन नेम सर्वर, ये सब यूज होता है। मैं थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ इसमें कुछ का, ठीक है, पूरा नहीं डील करेंगे। देखिए ARP क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, कि जब IP एड्रेस मान लीजिए ना, ARP का यूज होता है IP एड्रेस को MAC एड्रेस में चेंज करने में, और RARP का बिल्कुल उल्टा, MAC टू MAC टू IP चेंज होगा, वो RARP का, ठीक है। ICMP के बारे में क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगा। TCP UDP कनेक्शन लेस होता है, फास्ट होता है। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है लेकिन फास्ट नहीं होता है। TCP सिक्योर होता है, UDP सिक्योर नहीं होता है। वीडियो कॉलिंग करनी हो तो UDP करेंगे, ठीक है, लेकिन कोई क्रिटिकल फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हो तो TCP करोगे। अभी इतना ही समझिए। SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अभी इसमें एक और क्वेश्चन आता है कौन से पोर्ट पे कौन सा काम करता है, ठीक है, वो भी देखना होगा, ठीक है। SMTP क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मेल भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, और IMAP और POP3 का यूज़ करते हैं रिसीव करने के लिए। अब रिसीव करने में भी क्या है ना कि POP3, जैसे मान लीजिए गूगल आप यूज़ करते होगे, जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो गूगल में क्या होता है कि मेल का एक कॉपी Gmail के सर्वर पे होता है और एक आपके ऐप में यूज़ कर रहे हो या वेब में यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र में ओपन होता है। लेकिन यदि POP3 यूज़ होता रहता उधर, तो POP3 जनरली ना क्लाइंट टाइप का जो है, ठीक है, वेब स्टॉर्म हो गया या और भी बहुत सारा मेल होता है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें क्या है कि आपके सर्वर से सारा उठ के क्लाइंट में सेव हो जाता है।
ठीक है। अब आपके जीमेल, जैसे मान लीजिए POP3 जीमेल में भी यूज़ करोगे तो फिर जीमेल के सर्वर पे कुछ नहीं रहेगा, आपके लोकली ही सारा मेल आ जाएगा। यदि आपके लोकल में डिलीट हो गया तो फिर डिलीट हो गया। ठीक है, और ये तो हो गया प्रोटोकॉल। अब मैं दो चीज़ और हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे फंक्शन, पहले देख लेते हैं सारा इसका क्या क्या फंक्शन है, और देन उसके बाद पोर्ट देख लेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस सबको हटाते हैं, बहुत लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें जो है हमारा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, देखिए फिजिकल लिंक लेयर। ये जो फिजिकल लेयर है उसका काम क्या होता है, टोपोलॉजीज के बारे में, कि नेटवर्क में कौन सा टोपोलॉजी यूज होगा। टोपोलॉजी मतलब आप जानते होंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, ट्रांसमिशन मोड क्या होगा, बिट रेट कंट्रोल, बिट सिंक्रोनाइजेशन, बिट रेट कंट्रोल एंड बिट रेट सिंक्रोनाइजेशन। डेटा लिंक लेयर में दो काम होता है, एक होता है पहले देखिए डेटा लिंक लेयर को ना वैसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है लॉजिकल लिंक लेयर, और एक होता है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको बोलते हैं। वो काम क्या क्या है, फ्रेमिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये इसका काम होता है, और एक्सेस कंट्रोल भी। ठीक है, नेटवर्क लेयर का मतलब होता है राउटिंग करना। ठीक है, राउटिंग करना, और लॉजिकल एड्रेसिंग यहाँ भी होती है। ठीक है, ऊपर वाले में जो होता है वो फिजिकल एड्रेसिंग डेटा लिंक लेयर पे, और नेटवर्क लेयर पे लॉजिकल एड्रेसिंग। ये अच्छे से याद करके रखना आप। ठीक है, एड्रेसिंग। ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है क्या क्या, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली करते हैं हम, सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। सेशन में क्या होता है, डायलॉग कंट्रोल और सेशन कंट्रोल, सेशन को स्टार्ट करना, खत्म करना, रोकना, ये सब हो गया सेशन मैनेजमेंट, समझ लीजिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि यहाँ पर ना किस फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना है यूजर के पास, तो इनकोडिंग चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि SKY to हम लोग कर देंगे EBCDIC, मतलब इनकोडिंग चेंज करना। इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, ये भी सारा प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। एप्लीकेशन लेयर मतलब चूंकि यूजर यही इंटरेक्ट करता है, तो FTP मतलब फाइल सर्विस रिलेटेड, मेल रिलेटेड, यूजर एक्शंस रिलेटेड काम जो है वो यहाँ होता है। तो ये काम याद रहेगा, क्या क्या डिफरेंट लेयर का क्या क्या काम है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ छूट रहा है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर देंगे। अब इसको हम हटा देते हैं पूरा। ठीक है, चलिए इसको हटाता हूँ मैं। इसको हटा के एक बार थोड़ा सा प्रोटोकॉल का वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है FTP, उसका पोर्ट होता है 20 और 21 दोनों। ठीक है, जो हमारा सिक्योर सेल होता है SSH, उसका होता है 22, याद रखना है। टेलनेट जो है उसका होता है 23। ठीक है, टेलनेट का होता है 23। SMTP का होता है 25। जो DNS होता है ना, डोमेन नेम सर्वर, DNS डोमेन नेम सर्वर का भी होता है 53। एक और होता है FTP के का ही भाई है, TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो होता है 69। ठीक है, HTTP वेब ब्राउजर जो होता है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये काम करता है 80 नंबर पे। ठीक है, लेकिन DHCP जो होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये काम करता है 67 68 पे। ठीक है, POP3 की जो मैं बात कर रहा था, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये करता है 110 पे। ठीक है, SNMP पिछले बार पूछा हुआ था, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये काम करता है 161 162 दोनों पे।
ठीक है। नेक्स्ट HTTPS जो होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ये करता है 443 पे ना, हाँ 443 पे। IMAP काम करता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये करता है 143 पे काम करता है। ARP का जो प्रोटोकॉल है ARP, ठीक है 3389 एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल 179 पे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। SFTP याद जरूर रखिए, सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल TFTP 69, और SFTP आपका काम करता है 22 नंबर पे। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर पे काम करता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा, एक NAT भी होता है, नेटवर्क एड्रेस रिजोल्यूशन, NAT जो है वो काम करता है आपको 3022 पे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, इतना में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक्स था कुछ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, TCP स्टैंड्स फॉर, तो TCP का स्टैंड फॉर क्या, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। हमारा क्या है, सॉरी गलत लग गया, कहाँ पे है ट्रांसमिशन, ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट विच लेयर ऑफ द OSI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, राउटिंग आए नेटवर्क लेयर जो मैं बताया था आपको अभी, ठीक है। नेक्स्ट विच डिवाइसेज कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर एंड ऑपरेट्स एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI, नेटवर्क लेयर में एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है, वो है राउटर। विच टाइप ऑफ केबल इज कॉमनली यूज फॉर वायर्ड इथरनेट कनेक्शन, तो वायर्ड इथरनेट कनेक्शन के लिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, ठीक है। TCP/IP यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स, देखिए सेंडिंग ईमेल्स के लिए SMTP, और पोर्ट इसका क्या बताया था 25 बताया था, है ना, इसका 25 बताया था। नेक्स्ट चलिए, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड कनेक्ट्स डिवाइसेज विद इन द सेम नेटवर्क, ये होता है स्विच, ठीक है, ये होता है स्विच। विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग IPv6, ये पिछले बार का क्वेश्चन है 2019 का 128, और यदि कोई IPv4 पूछे तो 4 ऑक्टेट होता है ना, तो 8 चौका 32 यानी 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योरली एड्रेसिंग अ रिमोट सर्वर, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं SSH, ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं SSH, ठीक है, सिक्योर्ड सेल, ये ना होता है SSH, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ DNS, देखिए DNS का क्या पर्पस है, मान लीजिए कि आपने ना एक ना वेबसाइट बनाया, अब वेबसाइट बना लिया, अब आप डोमेन नेम, आपको होस्टिंग खरीदना था, होस्टिंगर पे गए या GoDaddy पे गए, दुनिया जहान AWS पे गए, या कहीं पे जाके Amazon वेब सर्विस पे जाके खरीद लिया स्पेस। अब क्या है कि मान लो वो तो नंबर में रहेगा ना 2.3.4.5, अभी किसी को IP एड्रेस तो याद नहीं रहेगा 102.103.104.553, कुछ ऐसा याद रहेगा किसी को, तो ऐसा किसी को याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए, जबकि एक बात बताइए, किसी का यदि डिजिट में नाम हो तो क्या आपको याद रहेगा, कभी भी याद नहीं रहेगा। अभी वो टेस्ला ने अपने किसी बच्चे का नाम रखा था कुछ A03B, मतलब ऐसा कुछ है ना। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि हमारा जो है तो ये तो नाम याद नहीं रहेगा, तो क्या किया जाता है कि इसको मैप कर दिया जाता है abc.com कुछ नाम से। मान लो कि मेरा चैनल है geekybankers.com, ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा वेबसाइट है geekybankers.com, तो geekybankers.com तो याद हो जाएगा सबको, हाँ geekybankers.com। लेकिन मैं किसी को बोलूँगा ये है 143.123.111.000, ये कोई याद नहीं रखेगा, ठीक है। तो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है कि IP एड्रेस को एक नेम दे दे, डोमेन नेम दे दे, तो इट कन्वर्ट्स IP एड्रेस टू डोमेन नेम, याद रहेगा। विच वायरलेस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफर रेट, तो 802.11a होता था, और ये D ज़्यादा फास्ट होता है, तो D हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑफर्स द हाइस्ट लेवल ऑफ फॉल्ट टॉलरेंस, तो ये होता है मेस। मेस क्यों होता है, देखिए मान लीजिए 3 सिस्टम है,
3 सिस्टम में इसमें क्या होता है कि हर का हर से कनेक्शन रहता है, इसका इससे भी रहेगा, इसका इससे भी रहेगा, इसका देखो इससे पहले से ही है तो इससे हो जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला होता है कि यदि 3 नंबर ऑफ नोड्स यदि n हो तो कितना केबलिंग करना पड़ेगा, तो इसका ये होता है n इंटू एन माइनस 1/2। अब यहाँ पे n कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ केबल्स कितने होना चाहिए, 3 इंटू 3 माइनस 1/2, 3 गुने 2/2 यानी 3, तो 3 तो है, 1 केबल, 2 केबल, 3 केबल। कभी भी आप 5-10 लेके घर पे एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोगों को क्या करना है कि देखिए इसमें क्या है नेक्स्ट में कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम अ रिमोट सर्वर टू अ लोकल क्लाइंट। तो POP3 भी यूज होता है और IMAP भी यूज होता है, ठीक है। याद रखना है कि IMAP भी आप यूज कर सकते हो, POP भी यूज कर सकते हो। देखिए POP3 क्या करता है, मान लीजिए कि जीमेल पे आपका अकाउंट है abc@gmail.com आपने बनाया हुआ है। अब क्या है कि यदि आपका वहाँ पे है ना, तो जीमेल के सर्वर पे आपका मेल स्टोर्ड है, मेल कोई भेजा या आपने किसी को भेजा स्टोर्ड है। तो जब आप यूज़ करोगे POP3 तो मान लीजिए ना आप आउटलुक का यूज़ करके जीमेल यूज़ कर रहे हो कब थोड़ा देर के लिए मान लो, और POP3 आपने सेट कर रखा है, तो क्या होगा ना, जब भी आप ओपन करोगे तो यहाँ जितना मिलता है वो सब इधर आ जाएगा आपके लोकल। अब यहाँ से वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। लेकिन IMAP के केस में ऐसा नहीं होता। IMAP के केस में क्या है कि यहाँ का कॉपी होके यहाँ आ जाता है, एक तरीके से बस सिंक हो जाता है हर बार, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम रिट्रीव करने के लिए POP3 और IMAP दोनों का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर इन वेब ब्राउजिंग। तो इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, याद रहेगा। विच नेटवर्किंग कंपोनेंट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क बेस्ड ऑन IP एड्रेस। तो ये काम होता है राउटर का, राउटिंग तो वही कराता है ना, किसको कहाँ कैसे ले जाना है, तो राउटिंग का काम उसका ही है, ठीक है, राउटिंग का काम उसका है, ठीक है। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। तो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन होता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे। फिजिकल एड्रेस भी करता है यही ना, फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। तो ये हो जाता है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिक्योर्ड, S मतलब सिक्योर्ड, तो B हो जाएगा आंसर। अब क्या है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया। तो पैन सबसे छोटा हो गया, उससे बड़ा लैन हो गया, उससे बड़ा मैन हो गया, उससे बड़ा वैन हो गया, सबसे बड़ा वैन हो गया, आंसर वैन, ठीक है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल हैंडल्स इंक्रिप्शन कंप्रेशन। मैंने बताया था आपको इंक्रिप्शन कंप्रेशन किसका काम है, प्रेजेंटेशन का, मतलब कि डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये जो काम है ना, इंक्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्शन हो गया, इनकोडिंग भी करना पड़ता है, या मतलब कुछ कोडिंग में चेंज वेंज ASCII EBCDIC या किसी और फॉर्मेट में, और डेटा फॉर्मेटिंग उसी को बोलते हैं, और कंप्रेशन, तो ये सब प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ARP का देखिए क्या काम होता है। यदि आप काम पढ़ोगे डिफरेंट का, देखिए नेटवर्क लेयर क्या करता है कि मान लीजिए ना, ये एक नेटवर्क है हमारा, ये भी एक नेटवर्क है, इसके अंदर एक सिस्टम है, ये इसके अंदर भी एक सिस्टम है, ये, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए कि सिस्टम का IP है 1 2 3 4, और यहाँ पर सिस्टम का IP है 5 6 7 8, यहाँ पे नेटवर्क का IP है 172 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 10 डॉट समथिंग। अब नेटवर्क लेयर मान लीजिए क्या करता है कि डेटा को यहाँ से ले जाके इस नेटवर्क तक छोड़ दिया, इसके राउटर तक। अब ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, मान लीजिए एक सिस्टम पे बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस रन कर रहे हैं, तो वो किस प्रोसेस को डेटा जाएगा ये ट्रांसपोर्ट लेयर डिसाइड करता है, इसलिए हम उसे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी भी बोलते हैं। अब क्या है कि मान लीजिए जब डेटा यहाँ आ गया, ये आ गया डेटा, तो अब सिस्टम किस सिस्टम पे जाएगा ये पहले ये पता होगा ना, तो ये सिस्टम का तो मैक एड्रेस रहेगा, ठीक है। तो ये IP2 यहाँ पर क्या करता है कि मैप एड्रेस को IP एड्रेस से ये बताता है कि इस IP एड्रेस को किस मैक पे जाना है, ठीक है, टू कन्वर्ट मैक एड्रेस टू IP एड्रेसेस, ठीक, ये हो जाएगा। ये एक्चुअली इस IP के करस्पॉन्डिंग कौन सा मैक है वो डिसाइड करता है, ये याद रहेगा, ठीक है।
विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेज इन अ लीनियर सीक्वेंस। तो आप जानते ही हो बस में ही ना होता है, लंबा सा केबल है, इधर एक सिस्टम है, ये ले लिया, इधर एक सिस्टम है, इसको भी मिल गया, इधर एक सिस्टम है, इधर एक सिस्टम है, इस कट हो गया ना, खत्म हो जाएगा सब कुछ। लेकिन ठीक है, बस टोपोलॉजी आंसर है हमारा। विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज फॉर रिमोटली एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेज। तो उसके लिए क्या होता है, SNMP होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होगा, SNMP प्रोटोकॉल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिमोटली एक्सेस करने के लिए सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है ना, इसका ये होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइवेट IP एड्रेसेस रेंज। देखिए, जो प्राइवेट IP एड्रेसेस है, ठीक है, ये प्राइवेट IP एड्रेसेस जो स्टार्ट होता है 10 से 172 से 192 से, ठीक है, इस तीनों से स्टार्ट होता है। तो अपना ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखिए, इसका क्या होता है, देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, उसके अंदर में बहुत सारा सिस्टम लगा हुआ है। अब क्या है कि इसके बाउंड्री पे ना एक राउटर लगा होगा, ठीक है, और जो भी सिस्टम जाएगा तो, और मान लीजिए जो भी सिस्टम जाएगा ना कहीं और पे, तो दूसरे वाले को क्या दिखेगा, राउटर का ये जो IP है वो दिखेगा, यहाँ का IP तो नहीं दिखेगा। जब भेजा भी जाएगा तो यहाँ भेजा जाएगा इस राउटर पे। अब राउटर लॉजिकल एड्रेसिंग किया हुआ है तो वो उस डिवाइस को भेज देगा। तो मतलब कि आप देखो, एक चीज़ आप समझो यहाँ पे कि मल्टीपल, मान लीजिए हमारा जो डिवाइस काम कर रहा है, मान लीजिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक है, बैंक के ब्रांच में 10 आदमी काम कर रहे हैं, सब मान के चलो थोड़ी देर के लिए सब ना इंटरनेट पे काम कर रहा है, या नहीं इंटरनेट क्यों, इंट्रानेट पे भी काम करेगा, तो राउटर में IP तो अलग हो ही सकता है। तो मान लीजिए अब क्या है कि यदि उनके सिस्टम पे कुछ भी आएगा तो जो उनका मेन है ना राउटर IP, उस पर आता है, फिर वहाँ से फिर डिफरेंट सिस्टम्स पे जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक IP को यदि मल्टीपल सिस्टम को यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग नेट का यूज़ करते हैं, तो आंसर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इस्टेब्लिशेज, मैनेजेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। तो सेशन आ गया ना, सेशन लेयर हो जाएगा, सेशन मैनेजमेंट उसी का काम है। विच प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स, ट्रांसफरिंग फाइल हो गया तो FTP हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, 21 पे ना, पहले बताया था अच्छे से, उस वो देख लेना। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा सेगमेंटेशन, डेटा सेगमेंटेशन मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, डीएसएमबी, और वो किसका काम है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ सिंगल फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन टू कैरी मल्टीपल लॉजिकल कनेक्शन। तो हम इसके लिए VLAN का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं VLAN का, सिंगल फिजिकल नेटवर्क कनेक्शन टू कैरी मल्टीपल लॉजिकल कनेक्शन। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू असाइन IP एड्रेसेस टू डिवाइसेज एंड, तो इसके लिए होता है DHCP, डायनामिक होस्ट कन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, आप कभी DHCP DNS में तो मार नहीं खाते ना, DNS तो सिंपल हो गया ना, IP एड्रेसेज को एक नाम देता है रीडेबल फॉर्म में। ठीक है, सर्वर की IP जो है ना उसको मैप कर देगा abc.com, BCAC कुछ भी, ठीक है, वैसा करके नाम करता है। और DHCP क्या करता है, IP एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, तो असाइन करता है IP एड्रेसेस कौन, तो DHCP। नेक्स्ट, विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। देखिए, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, आपको थोड़ा सा ना ये मन में हो रहा होगा कि डेटा लिंक लेयर में भी तो कहीं ऐसा नहीं पढ़ा था। तो डेटा लिंक लेयर में हमने क्या क्या पढ़ा था, वहाँ पे भी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, और हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर नहीं होगा, डेटा लिंक लेयर होगा, वही याद रखो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर। तो IMAP और POP3 दोनों होता है, दोनों कर दो। ठीक है, रिमोट सर्वर का है इसीलिए वो IMAP दिया हुआ है। ठीक है, दोनों रिमोट सर्वर होगा तो, लेकिन आप एग्जाम में IMAP ही लगाना। ठीक है, क्यों आप पूछो, आप क्यों, क्योंकि देखिए रिमोट सर्वर जब होता है ना, जनरली क्या होता है कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना मेल सर्वर है, अपना मेल सर्वर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, बहुत मुश्किल नहीं है। तो अपना उसका है, तो अपने में वो क्या करता है कि सर्वर
मान लीजिए कि तो अपना ना डेटा मैनेजमेंट वो खुद ही करता है, तो IMAP को वो यूज़ करता है कि कोई भी यूज़र यदि यूज़ करेगा ना तो एक कॉपी उसका मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, उसके सिस्टम पे एक कॉपी रहेगा, तो वो IMAP वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर पे दो था, एक ब्रिज था एक स्विच था, ठीक है। अच्छा, लेकिन दे रखा एंड इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिज, ठीक है। स्विच विद इन होता है, आप भी तो नहीं करते होगे यूज़, डीलिंग का ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। मान लीजिए कि एक सिस्टम है, आईओ बॉक्स उसका खराब हो गया मान लीजिए, तो बगल वाले आईओ बॉक्स में एक स्विच लगा दिया, ठीक है, एक से इसको डाल दिया एक से इसको डाल दिया, तो विद इन नेटवर्क डिफरेंट होगा तो ब्रिज होगा। Which type of network topology connects devices in a circular manner? सर्कुलर मैनर में क्या होता है कि डिवाइस सर्कुलर मैनर, तो वो तो रिंग में ही ना होता है, ऐसे 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 टक 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 टक, स्टार्ट रहता तो ऐसे ऐसे ये है और बीच में हब हो जाता है, ठीक है, तो सर्कुलर मैनर में तो रिंग टोपोलॉजी। विच लेयर ऑफ OSI मॉडल रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग डेटा बिटवीन द नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन, तो उस काम है एप्लीकेशन लेयर का, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर का। नेक्स्ट, व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर, ISP क्या है, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट्स, तो राउटिंग ऑफ डेटा पैकेट और लॉजिकल एड्रेसिंग तो नेटवर्क लेयर, फिजिकल एड्रेसिंग की यदि बात करता तो मेरा आंसर हो जाता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड यूज टू कनेक्ट डिवाइसेज विद इन द सेम नेटवर्क सेगमेंट, अभी मैं बता रहा था ना पिछले क्वेश्चन में, स्विच होता है, सेम नेटवर्क में स्विच, डिफरेंट नेटवर्क में ब्रिज, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस, तो ये हो जाएगा HTTP, ट्रांसफरिंग वेब पेजेस मतलब HTTP, ठीक है। विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस, तो सेशन मैनेजमेंट हो रहा है ना यहाँ पे, तो सेशन लेयर हो जाएगा। विच नेटवर्किंग कंपोनेंट कनेक्ट्स डिवाइसेज इन अ स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी मतलब क्या था, ये वाला था ना, ये जो मैं भी बताया था, ये बीच में हब होता है, तो हो जाएगा हब, ठीक है। विच लेयर OSI मॉडल डील्स विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर द मीडियम, तो ये होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या क्या बताया था मैंने कि टोपोलॉजी डिसाइड यहीं पे होता है, इसी लेयर में होता है, ट्रांसमिशन का मोड क्या होगा, बिट रेट कंट्रोल कैसे करेंगे, बिट सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, तो जो भी होता है फिजिकल ट्रांसमिशन की बात करें, कैसे वायर में कैसे आप ले जाओगे डेटा को, तो होता है फिजिकल लेयर, ठीक है। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल सिक्योरली ओवर, तो हो जाएगा FTP नहीं होके SFTP, सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट डज मैक स्टैंड फॉर, तो मैक होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी, तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है ना कि नेटवर्क में आपका जो सिस्टम है वो कैसे लगा हुआ है, यानी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेटवर्क फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है, फिजिकली आपके नेटवर्क में सिस्टम्स जो है वो कहाँ कहाँ है या कौन सा नेटवर्किंग इक्विपमेंट कहाँ पे है, ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क ए फिजिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोवाइड रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस, तो मेस, एक बात याद रखिए, जब भी बात आए हाई स्पीड कौन सा होता है, फॉल्ट टॉलरेंस सबसे ज़्यादा कौन सा है, रिलायबल सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे अच्छा टोपोलॉजी कौन सा होता है, तो सब में मेस हो जाएगा, क्योंकि मेस में ना वही बात है ना कि मान लीजिए कि सबका सबसे कनेक्शन होता है, अब इसका देखो इससे है इससे भी हो जाएगा, अब इसका 3 से है ना, इससे नहीं था, ये हो गया, इसका देखो इससे है, इससे नहीं है, इससे नहीं है, अब इसका किससे है, इससे है, इससे है, इससे नहीं है, मतलब सबका सबसे होता है, तो पक्का सा बात है कि क्या होगा कि फास्टर कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इसका एक और नुकसान पता है क्या है, नुकसान ये है केबलिंग का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा और एक टाइम के बाद ना कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाती है, मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसे अच्छा कौन है थ्योरेटिकली, तो मेस ही अच्छा है, ठीक है। इन ए स्टार टोपोलॉजी व्हाट हैपेंस इफ द सेंट्रल हब फेल्स, तो सब कुछ फेल हो जाएगा, स्टार में तो यही है मेन, यहीं से न जाता है, यदि ये इसको भेज रहा है ना मान लीजिए, तो ये ऐसे ऐसे आता है ऐसे, यदि ये इसको भेज रहा है मान लीजिए ना,
तो ये ऐसे आएगा, पहले ऐसे फिर ऐसे जाएगा, सब कुछ हब से, तो द इंटायर नेटवर्क बिकम्स नॉन फंक्शनल। ठीक है। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन टोकन रिंग? टोकन रिंग मतलब बताया था ना मैंने कहाँ पे यूज होता है, ये होता है रिंग टोपोलॉजी में। और वैसे टोकन रिंग एज ए प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है, तो वो होता है कहाँ बताया था, फिजिकल लेयर में। ठीक है। विच टोपोलॉजी इज सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क? लार्ज नेटवर्क के लिए इट्स स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। देखिए फॉल्ट टॉलरेंस के लिए तो खरन है ये मेस, लेकिन ऐसे लार्ज में यदि हम करेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग? तो लिस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग तो स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें क्या है ना, मान लीजिए कि हब है, हब से जोड़ दो, बस जहाँ जहाँ जोड़ना है ले जाओ। ठीक है। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ अ बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी में लिमिटेड स्केलेबिलिटी, मतलब क्या है ना, देखिए बस में तो एक मेन केबल होता है, ये सर्वर है, मान लीजिए सिस्टम सब सिस्टम ये सब लगा हुआ है। एक टाइम के बाद ना यदि बहुत लंबा हो जाएगा तो इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत गिर जाता है, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मेसी सा हो जाएगा, तो स्केलेबल नहीं है ये। ठीक है। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ईच पेयर? तो वही मेश टोपोलॉजी। ये जो है हमारा बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस 100+। अच्छा ये ना गलती से यहाँ पे पोस्ट ये हो गया है। ठीक है, ये नहीं, जनरली हम यहाँ पे ना अपने ऐप के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐप के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। हमारा जो ऐप है गिकी बैंकर्स ऐप। ठीक है, तो अभी क्या है ना, आप लोगों में से कुछ लोगों का आ रहा था मेरे पास, बहुतों के मैसेज आए हैं, मेरी टीम में से कुछ लोग बता रहे थे कि आप लोग ये कह रहे हो कि आप तो दूसरे वीडियोस में बता रहे हो 5000 MCQ मिलेगा, तो कहाँ मिल रहा है? तो एक्चुअली देखिए क्या था, 5000 MCQ ना हम लोग तब प्लान किए हुए थे कि जब आपका एग्जामिनेशन अक्टूबर में होता तो अच्छा सा मॉक टेस्ट मिल जाता 100 के आसपास, फिर आप जितने टाइम्स चाहे अटेम्प्ट करते। लेकिन हुआ क्या कि आपका एग्जामिनेशन डिफ़र हो गया। अब डिफ़र हो गया तो हमें अपना सारा प्लान जो है वो चेंज करना पड़ गया। तो उसी क्रम में हमने अभी क्या किया हुआ है कि जैसे मैं 200 क्वेश्चन आपको हर दिन दे रहा हूँ अभी पिछले 2 दिन से ना, तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं देता रहूँ कि हर सब्जेक्ट का एक बेसिक लेवल कवर हो जाए। ठीक है, जो आप एग्ज़ाम में कम से कम पास कर जाओ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग पास कर जाए। ठीक है, तो अभी गिकी बैंकर्स में हमने क्या किया हुआ है कि बहुत थोड़े पैसे पे, मतलब 100 से भी कम रुपीज़ लेकर के हम लोग जो है वो जो भी यहाँ पढ़ाता हूँ ना उसका PDF मिल जाएगा। और यदि टाइम परमिट करेगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक बार आपका लेक्चर यदि कंप्लीट हो जाता है सारे सब्जेक्ट के, तो मैं और भी उसमें PDF डाल दूँगा जिससे आप पढ़ पाओ। ठीक है, ठीक है, बस यही था। गिकी बैंकर्स ऐप डाउनलोड करिए और क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा, ये PDF इस लेक्चर का भी वहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ना मेश टोपोलॉजी एंड डिवाइसेज हाउ मेनी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ ऊपर में, n × n-1/2। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था 3 डिवाइसेस का। ठीक है, कि इसमें यदि ये है सबका सबसे है, इसका भी इस दोनों से, इसका भी इस दोनों से। अब देखो वायर निकालने के लिए तो नंबर ऑफ होस्ट यहाँ पे कितना है, 3 है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3:3 - 1/2, यानी 3 × 2/2, 2 कट 3 आंसर, तो नंबर ऑफ केवल 3 तो है ना। अब आप 5 या 6 या 7, 8, 10 लेकर के एक बार ट्राई मार लेना कि ये फॉर्मूला सही है कि नहीं। ठीक है, विच टोपोलॉजी ऑफर्स इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉल्टी डिवाइसेज? तो इसमें सबसे अच्छा स्टार में होता है, क्योंकि सिंगल है, ऐसे ये डिवाइस ख़राब है पता चल जाएगा कि भाई जा ही नहीं रहा, इस पर कोई कुछ भेज रहे हैं तो आराम से हम निकाल देंगे। यहाँ इसको हटाया, प्लग एंड प्ले करके दूसरा लगा दिया। विच टोपोलॉजी यूजेज अ टोकन पासिंग प्रोटोकॉल? टोकन पासिंग प्रोटोकॉल रिंग टोपोलॉजी में होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ रिंग टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी का प्राइमरी एडवांटेज क्या है कि ट्रबल शूटिंग बहुत ईजी है वहाँ पे। ठीक है, विच टोपोलॉजी हैज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ फेलियर? वही स्टार हो जाएगा। ठीक है ना, एक ही रहता है ना, हब फेल सारा फेल। ठीक है, विच टोपोलॉजी ऑफर्स इजी नेटवर्क एक्सपेंशन बाय एडिंग मोर डिवाइसेस टू द सेंट्रल हब? तो किस में सेंट्रल हब होता है, स्टार में ना, तो स्टार हो जाएगा। विच टोपोलॉजी इज लेस अफेक्टेड बाय नेटवर्क कंजेशन एंड कोलिजन? तो वही मेश टोपोलॉजी। क्यों पता चला ये क्यों ऐसा हुआ? मान लीजिए इतना सारा है, अब मान लीजिए ट्रैफिक बहुत है, इसके पे भेजना है, वो ऐसे करके, रुको थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ, ऐसे भी भेज सकता है, वो ऐसे भी भेज सकता है, और डायरेक्ट भी भेज सकता है, वो ऐसे भी भेज सकता है, ऐसा चाहे भेज सकता है, कंजेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स द लिस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग फॉर कनेक्शन? तो स्टार टोपोलॉजी में। विच टोपोलॉजी अलाउज डिवाइसेज टू बी कनेक्टेड विदाउट डिसरप्टिंग द इंटायर नेटवर्क? तो वो भी स्टार टोपोलॉजी में प्लग एंड प्ले होता है।
विच टोपोलॉजी परफॉर्मेंस डिग्रेड्स एज मोर डिवाइसेज आर एडेड ड्यू टू इंक्रीज्ड कोलिजन, तो ये होता है बस टोपोलॉजी, और ये इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये होता है बस टोपोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इन अ बस टोपोलॉजी व्हाट हैपेंस इफ टू डिवाइसेस ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली, तो कोलिजन होगा, द डेटा कोलाइड्स लीडिंग टू डेटा करप्शन, ठीक है। विच टोपोलॉजी प्रोवाइड बेटर नेटवर्क परफॉर्मेंस एज डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा कंकरेंटली, तो ये होता है मेश टोपोलॉजी में, ठीक है, क्योंकि सबका कनेक्शन सबके साथ है। विच टोपोलॉजी बेस्ट नेटवर्क विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेज, तो ये होता है बस, इसके लिए बेस्ट है ये 2 4 5 डिवाइसेज हो या पता है आपको इतना ही डिवाइसेज रखना है, तो उसके लिए बेस्ट है। इन अ स्टार टोपोलॉजी व्हाट हैपेंस इफ द सेंट्रल हब फेल्स, तो इंटायर नेटवर्क्स बिकम नॉन फंक्शनल, ठीक है। विच टोपोलॉजी कैन बी कॉस्ट प्रोहिबिटेड फॉर लार्जर नेटवर्क ड्यू टू इंक्रीज्ड केबलिंग, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं ना होगा, एक टाइम के बाद आपके लिए जो है एक मतलब जो भी आप एक्सपेंस करोगे वो बॉटलनेक बन जाएगा कि अरे इतना पैसा इसमें तो नहीं लगा सकते। अब क्या है, इन अ रिंग टोपोलॉजी हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ द डेटा ट्रांसमिशन डिटरमाइंड, तो ये होता है डिवाइसेज ट्रांसमिट डेटा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म टोपोलॉजी रेफर्स टू, तो फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। P2P नेटवर्क क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट भेज पाए, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को, घूम के ना जाना पड़े उसको, तो क्या होता है ये, अ नेटवर्क वेयर डिवाइस कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद ईच अदर विदाउट अ सेंट्रल सर्वर, ये हो गया आपका आंसर बी, ठीक है। व्हाट इज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है कि अ नेटवर्क वेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट्स थ्रू अ सेंट्रल सर्वर दैट मैनेजेज रिसोर्सेज, हो गया क्लाइंट सर्वर। बैंडविड्थ होता है कैपेसिटी ऑफ अ चैनल, सिंपल, कि बैंडविड्थ हम बोलते हैं ना कि 5 Mbps है, तो मतलब 5 Mbps तक का डेटा वो ले जा सकता है, कुछ थोड़ा बहुत कम होगा लेकिन 5 MB तक हम भेज सकते हैं, तो ये होता है द स्पीड एट विच डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। व्हाट इज लेटेंसी इन द नेटवर्क, तो जो लेटेंसी मतलब होता है टाइम डिले, ठीक है, बिटवीन द डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ठीक है, किसी को भेजे कितना देर बाद मिल रहा, तो लेटेंसी हो गया। विच नेटवर्क प्रोवाइड हायर लेटेंसी, लैन और वैन, लेटेंसी ज़्यादा किस में होता है, तो होता है वैन में, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन नेटवर्क, तो इसका हो जाएगा क्या कि टू प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड थ्रेड्स, ठीक है। व्हाट डज VPN स्टैंड इन अ नेटवर्क कंटेक्स्ट, तो इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर अ पब्लिक नेटवर्क लाइक इंटरनेट, तो उसको बोलते हैं VPN का आप लोग यूज़ करते होंगे, सभी यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी को रिमोट पे लेना हो या कुछ काम करना हो तो हम लोग VPN का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच नेटवर्क इज टिपिकली यूज फॉर शॉर्ट रेंजेज वायरलेस कम्युनिकेशन, शॉर्ट रेंजेज के लिए पैन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्मार्टफोन और इससे। अब क्या है, यूजेज रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो ये होता है ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लूटूथ। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूजेज लाइट सिग्नल्स टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू थिन स्ट्रैंड्स और ग्लास, तो ये होता है फाइबर ऑप्टिक। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूजेज टेलीफोन लाइन्स, ये होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL में, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ब्रॉडबैंड भी होता है ना। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज नॉन फॉर इट्स हाई स्पीड, तो देखिए ये होता है हाई डेडिकेटेड लीज लाइन, डेडिकेटेड नहीं भी लगाता, लीज लाइन मतलब होता है आपके लिए वो लाइन लीज्ड है। अब जैसे पता है ब्रॉडबैंड में क्या इशू होता है कि ब्रॉडबैंड में क्या है कि मान लीजिए एक एरिया में ना जियो का कनेक्शन आ गया, पहले 2 आदमी लिया हुआ था, खूब बढ़िया चल रहा था, बंदा खुश है एकदम से। अभी क्या हो गया कि 2000 लोग आ गए, अब ये रोने लग गया, KB में स्पीड चला गया इसका। यदि यही ना इसने ना लीज लाइन लिया रहता तो यदि पहले उसे 10 Mbps पर सेकेंड मिल रहा था तो 10 MB पर सेकेंड ही मिलता, लेकिन अब उसे गारंटी नहीं है, लोग बढ़ेंगे, स्पीड कम होगा और सर्विस प्रोवाइडर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूजेज सैटेलाइट टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट एरियाज, तो है ना विच टेक्नोलॉजी, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है, और कुछ नहीं। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज ऑफन यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेज इन अ होम इंटरटेनमेंट सिस्टम सच एज TV, गेम कंसोल etc, तो इसको हम लोग बोलते हैं होम एरिया नेटवर्क, ठीक है। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग वॉइस एंड वीडियो कॉल, इसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर IP, VoIP। Which network technology used for transmitting digital audio and video signals between devices like TVs and sound systems, तो इसको हम बोलते हैं HDMI, ठीक है। होता है हाई डेफिनिशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यही ना होता है
मल्टीमीडिया इंटरफेस, ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस थ्रू सेलुलर नेटवर्क, तो वो 4G 5G। विच नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस लाइक क्रेडिट कार्ड, तो उसके लिए NFC होता है, और NFC का रेंज होता है कितना, तो ये होता है 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है, ये होता है 10 सेंटीमीटर के आसपास। जो आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन यूज़ करते हो ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो कार्ड को नहीं ले जाते हैं, कार्ड में जो ले जाते हैं कि कार्ड को पोस्ट टर्मिनल के पास ले गए और वहाँ से वो पढ़ लेता है, ठीक है। ठीक है, 4 से 10 सेंटीमीटर कुछ ऐसा, 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना। Which network technology is commonly used for long distance point to point communication between two location, तो ये होता है माइक्रोवेव लिंक, ठीक है। What is the main difference between parallel and serial transmission, देखिए, तो parallel transmission sends data multiple bits at a time, serial में 1 by 1 जाता है, ठीक है। Which type of transmission is generally faster and used for short distance, तो ये होता है serial transmission। Which transmission method is more susceptible to timing issues and skew between data lines, तो ये होता है parallel transmission, ठीक है। Which of the following disadvantage of serial transmission, तो ये होता है slower data transfer rate compared to parallel, ठीक है। तो वही TCP UDP वाली बात हो जाएगी कि UDP फास्ट तो है, रिलायबल नहीं है। Which type of transmission is commonly used for transmitting data over longer distance, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं serial transmission। In parallel transmission, if you are sending 8 bits data, how many separate lines of channel, अब एक बात, तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल में क्या होगा, सारा तो एक साथ ही चला जाएगा ना, सीरियल रहता तो पहले एक जाता, फिर एक जाता, फिर एक जाता, ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा C8। 8 बिट्स है तो 8 लाइन्स चाहिए उसको एक साथ भेजने के लिए। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर इम्यून टू सिग्नल इंफरेंस, तो ये होता है सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। व्हाट इज द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस बिटवीन पैरेलल एंड सीरियल, तो सबसे बड़ी बात है कि कितना डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन करना है, पहले वो देखना पड़ेगा, फिर हम सीरियल या पैरेलल क्या मतलब चूज करते हैं। Which type of transmission uses multiple data lines to send bits simultaneously, ये होता है पैरेलल, आप जानते हैं कि एक साथ ही सारा भेज दिया जाता है। Which type of transmission is commonly used for connecting peripherals like printer and scanner to a computer, तो इसके लिए हम लोग सीरियल ट्रांसमिशन यूज करते हैं, ठीक है। What is the primary factor that limits the speed of a parallel transmission, तो इसका होता है नंबर ऑफ डेटा लाइन्स। समझ में आया आपको, पैरेलल ट्रांसमिशन है, एक साथ आप 50 बिट भी भेज सकते हो, तो 50 लाइन रहेगा, 50 बिट भेज दो, लेकिन आपको बहुत सारा डेटा भेजना है, 2 ही लाइन मिला है तो 2 ही बिट भेज पाओगे ना एक टाइम में, तो नंबर ऑफ डेटा लाइन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगा आपका। विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, तो ये हो जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन में कॉस्ट इफेक्टिव है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन। व्हाट इज अ कॉमन ड्रॉबैक ऑफ पैरेलल ट्रांसमिशन, तो कम्प्लेक्स सर्किटरी एंड वायरिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्लास अभी कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सोशल मीडिया पे शेयर करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कुछ भी नया मैं पोस्ट करूँगा तो पहले मैं उधर ही करूँगा। हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड iOS दोनों के लिए है, गिकी बैंकर से आपको डाउनलोड करिए। जो PDF अभी मैंने यूज़ किया है उस PDF वहाँ मिल जाएगा, बहुत मिनिमम प्राइस है, ठीक है, 100 से भी कम ही होगा कुछ, तो आप उसे जाओ डाउनलोड करो, यूज़ करो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कुछ भी इशूज़ आए, ठीक है, तो आप हमको इस पर मैसेज करिए, ठीक है। थैंक्स ऑल ऑफ यू।